मंजर बहुत खतरनाक था। पानी का बहाव से हम लोग इधर भर तक आ गए थे। पानी तूफान के जैसा आ गया, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। तेज से पानी हवा है। उसके बाद हम लोग पूरा इधर बाहर फेंक दिए। कौन आया आपको सबसे पहले बचाने के लिए? कोई नहीं आया था। मंजर तो बहुत भयानक था। कई बार हवा आया, फिर पानी आया, फिर पानी सब तरफ टनल के अंदर भर गया। सुबह तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। यही करीब 14-15 आदमी थे, टोटल 20-22 हो सकते हैं। बहुत खतरनाक मंजर था। अचानक आए पानी के बहाव में हम बहने लगे। चारों तरफ मलबा और चीख पुकार सुनाई देने लगी। उत्तराखंड के चमोली में टनल हादसे के बाद मौत के मुंह से बाहर आए मजदूरों ने उस खौफनाक रात की कहानी बयां की, जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा। आखिर टनल के अंदर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ ही पलों में हालात कैसे बेकाबू हो गए और मजदूरों ने मौत को मात देकर अपनी जान कैसे बचाई, हम कुछ बताएं। सबसे पहले आप खुद सुनिए टनल में काम कर रहे मजदूरों की जुबानी हादसे की कहानी। जब टनल में जो हादसा हुआ, क्या मंजर था? अरे मंजर बहुत खतरनाक था। जैसे उधर से हवापन जैसे उधर से आया, एकदम बुझ गया था ना, इसलिए पानी का बहाव से हम लोग इधर भर तक आ गए थे। कहाँ चोट लगी आपको? हाँ, हाथ में पैर में। अच्छा, जब वो हादसा हुआ क्या मंजर रहा? कैसा खौफनाक? ऐसा तेज रफ्तार से वो पानी तूफान के जैसा आ गया, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। बहुत तेज से पानी हवा है। उसके बाद हम लोग पूरा इधर बाहर फेंक दिए। उसके बाद थोड़ा पानी सोलो हो गया। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके निकल गए। कौन आया आपको सबसे पहले बचाने के लिए? कोई नहीं आया था। उसके बाद रास्ते में इंजीनियर था, अच्छा, वो आए थे। कितने लोग थे आप काम करते थे? 15-20 आदमी थे। विनोद राम। विनोद जी, जब टनल हादसा हुआ क्या मंजर रहा? मंजर तो बहुत भयानक था। कई बार हवा आया, फिर पानी आया, फिर पानी सब तरफ टनल के अंदर भर गया। उसके बाद तो हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला। यही करीब 14-15 आदमी थे, टोटल 20-22 हो सकते हैं। कहाँ चोट लगी आपको? मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ है। घर बताया आपने? हाँ, घर में पता चल गया। दरअसल चमोली के पीपलकोटी में अलकनंदा नदी पर विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में THDC का काम चल रहा था। तभी गुरुवार की शाम अचानक भूस्खलन और पानी का तेज बहाव आ गया, जिसके बाद चारों तरफ सिर्फ पानी, मलबा और चीख पुकार सुनाई दे रही थी। कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा रहा था, तो कोई मलबे के बीच जिंदगी की आखिरी उम्मीद तलाश रहा था। टनल में हुए इस हादसे में पल भर में पूरी तस्वीर बदल गई। हादसे के बाद टनल में 22 मजदूर फंस गए। 9 मजदूर हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए और अब भी 3 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कई मजदूर घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टनल में हुए हादसे में कुछ ने किसी तरह किनारा पकड़कर खुद को संभाला, तो कुछ मलबे के बीच फंस गए। कुछ ही देर में टनल जिंदगी और मौत के बीच जंग का मैदान बन चुकी थी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और राहत बचाव कार्य लगातार मलबा हटाकर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआती जानकारी के मुताबिक टनल के अंदर भारी लूज इलाका अचानक टूटकर नीचे आ गया। इसके बाद ऊपरी हिस्से में जमा पानी भी बड़ी मात्रा में टनल के अंदर पहुंच गया। पानी और मलबे के अचानक आए इस सैलाब ने मजदूरों को संभलने का मौका नहीं दिया और हादसे की खबर से टनल में काम कर रहे वर्कर के परिजन भी बेचैन हो गए। लेकिन इस घटना ने लोगों के जहन में एक बार फिर सिलक्यारा टनल हादसे को जिंदा कर दिया है। 12 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा टनल के निर्माण के दौरान हादसा हो गया था। टनल में मजदूर खुदाई का काम कर रहे थे।
खुदाई कार्य 20 तक पहुंचा ही था कि पीछे सुरंग में मिट्टी धंस गई और बीच में 41 मजदूर फंस गए थे। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया था। करीब 17 दिनों के बाद सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने में कामयाबी मिल सकी थी, लेकिन चमोली का ये हादसा एक बार फिर पहाड़ों में चल रही सुरंग परियोजनाओं में सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल मौत को बेहद करीब से देखने वाले मजदूरों की कहानी उस खौफनाक रात की गवाही है जिसे वो शायद जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।